अश्लीलता की चाशनी में डूबी कॉमेडी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। उम्र उस कॉमेडी की होती है जो हास्य टॉनिक के रूप में पेश की जाती है, और अब इसकी शुरुआत हो गई है। महान अभिनेता चंद्रशेखर के पुत्र और फिल्म, टेलीविजन तथा इवेंट मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के पर्याय अशोक शेखर ने अब रंगमंच की दुनिया में धमाकेदार शुरुआत की है। मुंबई के मालाड में 18 जुलाई को उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो का आयोजन किया जिसने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि उन्हें गहराई से जोड़ा भी। यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा और इसे हर तरफ से सराहना मिली। इसके साथ ही अशोक शेखर ने एक सच्चे मिशन की शुरुआत की है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कान बिखेरना और मॉडर्न लाइफ पर बोझ डालने वाले टेंशन को दूर करना ही इसका मिशन है। 52 वर्षों से भी अधिक के शानदार करियर के साथ अशोक शेखर ने देश भर में अनगिनत सेलिब्रिटी शो और प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोहों का समन्वय और संचालन किया है। मनोरंजन उद्योग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका सफर निरंतर आगे बढ़ रहा है और अब रंगमंच में इस कदम के साथ वह एक अंतर्राष्ट्रीय हास्य आंदोलन की कल्पना करते हैं और अपने कॉमेडी शो को दुनिया भर में ले जाने की योजना बना रहे हैं। मैं अशोक शेखर, वेटरन एक्टर चंद्रशेखर जी का बेटा। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पिछले 52 ईयर्स से हूँ और पहले फिल्मों में काफ़ी जुड़ा हुआ था, शक्ति सामंता साहब के साथ, बी आर चोपड़ा के साथ, टूटू शर्मा के साथ, और उसके बाद फिर मैंने 20 सीरियल प्रोड्यूस किए हैं। अलावा मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, सेलिब्रिटी शोज़ किए हैं, अवार्ड शोज़ किए हैं, जहाँ 90% ऑफ द इंडस्ट्री के लोग आके गए। अब मैंने एक नया मिशन शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को हंसाऊँ। मैंने देखा आजकल लोग बहुत उदास रहते हैं, उनके चेहरे पे हंसी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को हंसाऊँ ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इसके लिए मैंने जिम्मेदारी दी है 4 मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियंस की, जिसमें से एक गौरव शर्मा है, एक रोहित शर्मा है, एक सुभाष काबरा जी हैं, एक सुमिता केशवा जी है। ये शो हमने हास्य टॉनिक 18 जुलाई को पहला शो किया। सुपरहिट रहा, हाउसफुल शो था। सारी ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया, हंसते रहे और परफॉर्मर्स के साथ इंटरेक्ट भी करते रहे। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर और मुझे ऐसा लगा कि मेरा मिशन अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी लोगों को हंसाते रहूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आगे, मेरे साथ जो टीम है, भरत अशर जी जो बहुत सीनियर इंडस्ट्री के बिजनेस सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के, सिंगर्स के। मेरे साथ रितेश त्रिपाठी है जो पीआर और सेलिब्रिटी करते हैं। मेरे साथ प्रतीक मेहता है जो म्यूजिशियन भी हैं और उन्होंने बहुत सारे शोज़ किए हुए हैं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इनके साथ मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड शो करूँगा। हाँ यार, क्या बात है। लेकिन कोई नहीं, आप बहुत मन से सुनना, मैं बहुत मन से सुनाता हूँ। और आपको ऐसा हो सकता है कभी कभी लगता हो कि कवि क्यों कहते हैं तालियों के लिए इतना क्यों कहते हैं। देखिए, इसमें कोई खास बात है नहीं, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ शब्द है ना। इसलिए कोशिश करना, जहां कहीं छोटी सी हास्य की बात हो वहां बड़ा ठहाका दे देना, कहीं छोटी सी ताली की बात हो वहां बड़ी ताली दे देना। आपकी ताली बजाने से आपकी हाथ की रेखा तो नहीं बदलेगी, लेकिन मेरे भाग्य की रेखा बदल जाएगी। तो बहुत धन्यवाद। इतनी सारी बात हुई शादीशुदाओं की। हाँ, वो ग्रीन रूम में भी हम बैठे थे, जस्ट फर्स्ट को खत्म किया, वो एक सज्जन आ गया अपना मोबाइल फोन लेकर मेरे पास, बोले रोहित जी माय वाइफ। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो बोले नहीं, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, आज आ नहीं पाई, आपकी आवाज सुनना चाहती है। मैंने भी स्मार्ट बनते हुए जुमला फेंका, मैंने कहा एक बार मेरी सुन लेगी तो फिर आपकी नहीं सुनेगी। अच्छा, वो भी एकदम पति था, उसने कहा रोहित जी आप इसकी सुन लो, फिर आपकी निकलेगी नहीं। बढ़िया बढ़िया, वाह। शादीशुदाओं का क्या है, तो पंजाबी, मारवाड़ी और गुजराती। अंग्रेज बोला क्यों, क्या ये लोग भारत के नहीं है? वो बोला नहीं, ये लोग महाभारत के हैं। अच्छा अच्छा। अंग्रेज ने कहा यदि पंगा लिया तो, वो बोला तो फिर खुद भुगतो। वो देखो जो सामने मुछों पे ताव देता हुआ आ रहा है वो पंजाबी है, तुम उससे पंगा लो और उसके सामने अपनी मुछों पे ताव दो। अंग्रेज ने ऐसा ही किया, पंजाबी ने खींच के थप्पड़ दिया, कहा बिना खेत की हल चला रहा है, मुझे है नहीं और ताव दिखा रहा है। वो बोला देखा ये है पंजाबी से पंगा लेने का नतीजा। अब वो देखो जो धोती पहनकर आ रहा है वो मारवाड़ी है, तुम उससे पंगा लो और उसके सामने उसकी नकल करो। अंग्रेज ने ऐसा ही किया, मारवाड़ी ने खींच के 2 थप्पड़ दिए। वो बोला देखा ये है मारवाड़ी से पंगा लेने का नतीजा।
अंग्रेज बोला बचाओ मुझे चक्कर आ रहा, जब ये दोनों इतने खतरनाक है तो गुजराती कितना खतरनाक होगा। वो बोला तुझे अभी तक पता नहीं चला बेटा, इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है। इस सफर में इनकी टीम भी जबरदस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जाहिर है आज टेंशन से भरे जीवन में कॉमेडी से लोगों को हंसाना एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टर्निंग भारत, मुंबई।